एस्ट्रोलॉगर पंडित प्रमोद गौतम इस समय गया धाम में मौजूद हूँ। सोमवती अमावस्या के इस पावन पर्व पर भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या सोमवती अमावस्या के अवसर में बिहार में गया क्षेत्र में मौजूद हूँ। आज मैं आपको यहाँ पे पूर्वजों को लोग गया में पिंडदान करने के लिए आते, 7 पीढ़ी तक ज्ञात अज्ञात भूले भटके। लेकिन कुछ पूजा ऐसी होती है जो विशेष होती है, जिसकी किसी भी कारण से अकाल मृत्यु हो जाए, दुर्घटना हो जाए, सुसाइड हो जाए, उसमें एक भगवान विष्णु के प्रति एक समर्पण भाव से नारायण बलि दी जाती है। वो पूजा का प्रोसेस बड़ा अलग होता है, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। मैं गया धाम में उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे एक मित्र जो है उस नारायण बलि की पूजा को संपूर्ण कर रहे हैं, तो मैं उसका चलचित्र आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नारायण बलि पितृदोष का पूजा है। जो अकाल मृत्यु गुजर गए, एक्सीडेंट हो गया, डूब गया, सुसाइड कर लिया, हत्या कर लिया, वो अकाल मृत्यु होता है। जो बिना काल के काल आ जाए, अकाल होता है, उसकी गति नहीं होती है। आत्मा तड़पता कहाँ जाता है? आपके घर पे जाता है। पितृदोष का लक्षण है। पैसा बहुत कमाते नहीं रहता है, धंधा नहीं चल रहा है, शादी विवाह रुका है, बच्चे का नौकरी नहीं लग रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, मानो पितृदोष है। जन्म कुंडली में दोष है, ग्रह का दोष है, नज़र का दोष है, काल सर्वयोग दोष है। सारे के लिए पूजा कराया जाए, गया सुप्रीम कोर्ट है। ये करने से नारायण को भगवान में मिला दिया जाता है और गति प्राप्त होता है। इनके नाम से 12 पिंड होता है, 12 भगवान के नाम है और 3 पार्षद हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के। सात्विक राजस तामस, उनके नाम से पूजा होता है। और एक सारे पितरों के नाम से पूजा होता है। इसलिए 16 हम लोग पिंड बनाते हैं, हवन कराते हैं, पूजन कराते हैं, सारे कलश की पूजा कराते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र यम, यही शक्ति की पूजा होती है, अष्टशक्ति की पूजा होती है। ये पिंड होने के बाद घर में सुख शांति हो जाता है। इसलिए नारायण बलि की जाता है। नारायण बलि में नारायण का भोजन। बोलो विष्णु भगवान। नारायण बलि की पूजा में 12 पिंड 12 भगवानों के बनाए जाते हैं। उसके अलावा 3 पिंड बनाए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 1 पिंड एक्स्ट्रा बनाया जाता है। ऐसा कर 16 पिंडों की पूजा की जाती है। ये जन्म कुंडली में हमारा पितृदोष किसी भी कारण से बन जाए, उसके निमित्त भी ये पूजा की जाती है। जैसे किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर, चूँकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और एक पत्रकार भी हूँ, तो मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जन्म कुंडली में अगर हमारा जो राहु ग्रह, छाया ग्रह राहु मान्यता प्राप्त, हमारे जो 7 ग्रह सूर्य बुध शुक्र मंगल बुध विष्णु शुक्र शनि है, जो हमारे 7 जो मान्यता प्राप्त ग्रहों से जब युति बना लेता है, तो वो जन्म कुंडली पितृदोष से ग्रसित मानी जाती है। उसके निवारण के लिए गया धाम में ज्ञात अज्ञात भूले भटके पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है और पिंडदान के द्वारा उस आत्मा को मुक्ति प्रदान की जाती, भगवान विष्णु के धाम में पहुंचाया जाता है, जो एक प्रोसेस के तहत। उसके लिए गांव से मिट्टी लानी पड़ती है, सारे पितरों का आह्वान करना पड़ता है। उसकी डलिया में मिट्टी की पूजा कराने के बाद फिर उसको गया में पिंडदान की पूजा के बाद उस प्रोसेस को किया जाता है। लेकिन नारायण बलि की पूजा अलग होती है। नारायण बलि की पूजा जब होती है जब हमें किसी ज्ञात व्यक्ति की पता है किसी ने आत्महत्या करी है, या एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई है, प्लेन क्रैश हो गया या रेल दुर्घटना हो गई, इसमें अकाल मृत्यु हो गई, उसके लिए विशेष पूजा जो है नारायण बलि की होती है। वो लंबी पूजा होती है। इसमें 16 पिंडों का निर्माण किया जाता है। पिंडदान में 54 पिंडों का निर्माण किया जाता है। जो है 51 पिंड वैसे बनाई जाती है आटे, यानी कि जौ के आटे से। उसके बाद 3 पिंड बालू से बनाए जाते हैं, क्योंकि बारिश समय यमुना में फल्गु नदी में पानी बहुत इस बार भरा हुआ है बरसात की वजह से, यहाँ डैम बन गया है, तो 3 पिंड नहीं बन पा रहे, तो 51 पिंड की बना के पूजा की जाती है। कुल मिला के ये है कि नारायण बलि की पूजा चल रही है। जो मैं आगरा से यहाँ पे गया में आया हुआ, तो सोमवती अमावस्या पे ये पूजा का प्रोसेस चल रहा है। ये सारी सामग्रियाँ होती हैं। 16 पिंड बने हुए हैं, इस तरह से 16 पिंड बनाए हैं।
ये विष्णुपद का कैंपस है। भगवान विष्णुपद का विशुद्ध पीठ है। यहाँ पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह गया क्षेत्र बिहार में, तो ये उसी का जो है विष्णुपद मंदिर के बराबर में ही ये पूरा इलाका है, भरना है। सभी लोग यहाँ पिंडदान करा रहे हैं, आप दिखाई दे रहा होगा। सभी लोग कराने आए हुए, कोई अलग जगह करा रहा है, कोई अलग जगह करा रहा है। तो ये शुद्ध क्षेत्र बनाया जाता है। इसमें कहीं भी पिंडदान करो तो वो मोक्षदायक होता है पूर्वजों के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप सभी नारायण बलि के महत्व को समझें कि नारायण बलि क्या होती है। तो भगवान विष्णु को निमित्त उस आत्मा को समर्पित किया जाता है प्रोसेस के तहत, ना रहे उसी को नारायण बलि कहा जाता है।